सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। मैं लालचंद छिंपा सूरतगढ़ गंगानगर से। मेरा मोबाइल नंबर 89 52 89 59 है। मैं इस पुस्तक का प्रचार जोर शोर से कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज पे हुए अत्याचारों का पूरा जजमेंट है, पूरी फाइल है 429 की और अन्य केसों की पूरी जानकारी है। तो इस पुस्तक को मंगाए, पढ़ें और सच्चाई से रूबरू हो। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है। लेकिन देशवासियों, साथियों, मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों और भक्तों, देशवासियों, आपके लिए संत जी एक महान संत, श्रेष्ठ संत है। तो संत जी पर अत्याचार हुआ है, इसका पापक्रम साधारण आदमी के ऊपर अत्याचार होने से करोड़ों गुना ज़्यादा लगता है। तो ऐसा हम सब देशवासियों पे भार चढ़ा है इस कर्म का। तो इससे छुटकारा मुक्ति पाने के लिए इस पुस्तक को मंगाए और इस पुस्तक को पढ़े और सच्चाई से रूबरू हो और संत के प्रति दया भाव प्रकट करें। तो भाइयों, मैं वीडियो बनाया था कल एक, जो उस वीडियो के बारे में पहले तो मैं उस वीडियो के बारे में चर्चा करूँगा। तो वो वीडियो क्या है कि एक संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं और जेल के हिसाब की एक फ़ोटो लगी है, उसमें दीवार बनाई हुई है। तो उस वीडियो में ऑडियो रिकॉर्डिंग जोड़कर, ऑडियो एडिटिंग करके उस वीडियो को रामपाल जी महाराज के अनुयायियों RSS वालों ने ये साबित किया है कि ये वीडियो कॉल गुरु जी की आ रही है और भक्तों को मूर्ख बनाया गया और भक्त मूर्ख बने भी है। इसलिए इसका पर्दाफाश करने के लिए मैंने ये वीडियो के साथ ऑडियो एडिटिंग करके इसको पुरानी सत्संग का ऑडियो डाला है। वचन वो सत्य है, संत रामपाल जी महाराज जी के ही है। लास्ट में वचन वो सत्य है, सारे पुरानी सत्संग के वचन है, नई के वचन है और लास्ट में कानपुर के रामचंद्र दास जी के भी आवाज़ इस ऑडियो वीडियो में है। तो मैंने ये भक्त समाज को भ्रमित कर रहे हैं इसलिए ये वीडियो बनाया और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। वो वीडियो जेल से नहीं आती है, हमें भ्रमित किया गया है। और वो वीडियो है जो ये बोलते हैं कि सभी प्लेटफार्मों से पहले चढ़ा दी गई थी और हटा लो, ये एक पीला पर्चा भी आया था। तो पहले वो वीडियो देखो। अच्छा, तो ये वीडियो आपने देखा तो इसमें आप सच्चाई से रूबरू हुए होंगे, कुछ आपको मालूम पड़ा होगा। तो देशवासियों, मित्रों, साथियों, अब एक भक्तमती है जो कृष्णदासी नाम से संत रामपाल जी के महाराज के खिलाफ हुए अत्याचार के बारे में एक अपील कर रही है, वो ध्यान से सुनो। तो भगत भाइयों, ये अपील की गई है, ये एक हृदय, इस अपील को सुनकर हृदय में एक अलग सा ही विचार प्रकट होता है। देशवासियों, ये बात सत्य है कि संत धरती पर आते हैं, उनका भी एक निश्चित टाइम होता है। तो सच्चाई से रूबरू हो जाओ भक्तों और मैनेजमेंट से पीछा छुटाओ और सत्कर्म करो, सत भक्ति की ओर लौटो। आप गलत दिशा में चले गए और ये एक ऐसा दलदल है जो आप ज़्यादा अंदर घुसोगे तो उसमें फंसते जाओगे और आपकी भक्ति कुछ नहीं होनी है। और कहीं के नहीं रहने वाले, कहीं के समाज से, देश से, घर से, परिवार से, तो ये भक्त जी लौटो, सच्चाई की ओर लौटो, ये मेरी अपील है। तो अब मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक FRI 443
बटे 2014 धारा 7E एक्ट के तहत संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दर्ज होना। यह केस मात्र गुरु जी के खिलाफ दिनांक 28/11/2014 को धारा 7 आवश्यक अधिनियम वस्तु अधिनियम 1955 एवं 420 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुई है। इस मामले का संक्षिप्त तथ्य है कि दिनांक 25/11/2014 को DC हिसार एवं SP हिसार के आदेश से आश्रम के अंदर सिलेंडरों एवं अन्य आवश्यक व अन्य वस्तुओं की चेकिंग के लिए टीम गठित किया। इसके बाद SP ने DFSO जिला खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखा। दिनांक 28/11/2014 को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हिसार से SP हिसार कार्यालय में डाक के माध्यम से सतलोक आश्रम बरवाड़ा के विरुद्ध आश्रम से अनियमित रूप से LPG गैस पाए जाने के संबंध में एक्शन लेने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। ASP कार्यालय हिसार ने बरवाड़ा थाना को उक्त पत्र फॉरवर्ड किया। इस पत्र में 408 LPG गैस सिलेंडर विभिन्न एजेंसियों का आश्रम से प्राप्त किया गया, जिसमें से 134 IOC 4 HPC कुल 138 सिलेंडर 14.2 kg का पाया। इसके अतिरिक्त 270 खाली सिलेंडर पाए गए, जिसमें से 158 सिलेंडर IOC कंपनी का, 33 सिलेंडर HPC कंपनी का एवं 17 सिलेंडर मैक्स कंपनी एवं एक भारतीय कंपनी का पाया गया। सभी सिलेंडरों में से 51 सिलेंडर 19 kg के क्षमता के थे जो IOC कंपनी के थे। 6 सिलेंडर की क्षमता 14.2 kg की थी। कोई भी वैधानिक दस्तावेज खाली सिलेंडर या भर्ती सिलेंडर के संबंध में नहीं मिला और स्थानीय क्षेत्राधिकार बरवाड़ा गैस सर्विस के अंतर्गत है। नंबर 1632 2 SB 110073 60004511 ट्रस्टी राजेंद्र बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम के नाम से छूट प्राप्त श्रेणी में जारी किया गया है, जिसकी क्षमता केवल 12 सिलेंडर ही है। इस कनेक्शन पर रिफिल पिछले दिनांक 12/4/2013 को जारी की गई थी। इस प्रकार सतलोक आश्रम के ट्रस्टी ने LPG नियंत्रण आदेश, आपूर्ति एवं वितरण अधिनियम आदेश 2000 एवं गैस सिलेंडर नियम 1951 के नियमों का उल्लंघन किया है। अतः सतलोक आश्रम से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक्शन लेने की प्रार्थना की गई, जिसके आधार पर यह FIR 443 दिनांक 28/11/2014 को 7EC एक्ट 1955 एवं धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत बरवाड़ा थाना में दर्ज हुई। इस केस का इन्वेस्टिगेशन ASI रोहतास द्वारा की गई। डीजल का सैंपल फॉरेंसिक लैब मधुबन भेजा गया। इस केस में अभियुक्त रामपाल दिनांक 8/12/2014 को अरेस्ट हुए। गैस सिलेंडर कोर्ट के आदेश अनुसार एजेंसी को सुपुर्द की गई। जांच समाप्त होने के बाद चालान न्यायालय में पुलिस द्वारा दाखिल की गई चालान की कॉपी मुफ्त में वीडियो को उपलब्ध कराई गई। न्यायालय ने दिनांक 5/11/2016 को मात्र 7EC एक्ट 1955 के तहत आरोपी गठित किया एवं 420 भारतीय दंड विधान के तहत इस आरोप से डिस्चार्ज किया। 7EC एक्ट के तहत आरोप अभियुक्त को सुनाया गया, जिसे अभियुक्त रामपाल जी द्वारा इनकार किया गया है और ट्रायल फेस करने का दावा किया गया है। भक्तों और देशवासियों, जो मैंने पहला ऑडियो वीडियो लगाया है उसका जो मैनेजमेंट ने भक्तों को दिखाकर बरगलाया है, वो वीडियो अब देखो। आज के लिए इतना ही। सत साई।